बच्चों, अब मैथ और रीजनिंग की क्लास मेरे साथ यानी कि पीपी सिंह के साथ। तो बच्चों, लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल में सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें अगर वीडियो पसंद आए। तो बच्चों, आज हम आपके लिए रीजनिंग का एक चैप्टर पढ़ाएंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है डाइज यानी कि इट मीन्स पासा। तो पासे के बारे में बेसिक नॉलेज देंगे और बेसिक नॉलेज ज़रूरी है। तो किसी भी चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसकी बेसिक नॉलेज अति आवश्यक है। तो यहाँ पर बच्चों बेसिक नॉलेज का ज्ञान लेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा है, इस चैप्टर से जो रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो विभिन्न स्तर की परीक्षाएं होती हैं। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लेवल की परीक्षाएं हैं और स्टेट लेवल गवर्नमेंट लेवल की परीक्षाएं। तो यहाँ पर दो लेवल की परीक्षाएं होती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट लेवल। ठीक है, अब आगे जो चलते हैं, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो आईएएस की परीक्षा है, एसएससी की परीक्षा है। ठीक है, जैसे मिलिट्री हैं, फोर्सेज हैं, ये सारी जो सर्विस हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के जो कमीशन है वो विभिन्न डेट पर यानी कि परीक्षाएं आयोजित करते हैं। अब आगे चलते हैं, कुछ जो परीक्षाएं जो कि स्टेट गवर्नमेंट से होती हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट के कमीशन है वह परीक्षाएं विभिन्न टाइम पर आयोजित करते हैं। अब आगे यहाँ पर चलेंगे, जैसे कि पीसीएस की परीक्षा है तो ये स्टेट गवर्नमेंट की परीक्षा है। जैसे यूपी लोक सेवा आयोग है, ठीक है, यूपी यानी कि पीएससी यानी कि पब्लिक जो है यूपी पब्लिक सर्विस कमीशन। इसी तरह से हर स्टेट का एक कमीशन होता है। जैसे हरियाणा, राजस्थान है तो उनके कमीशन होंगे, तो वहाँ पर इस लेवल की परीक्षाएं होती हैं। आगे जैसे दिया मैंने आरआरबी है यानी रेलवे की परीक्षाएं हैं, ठीक है, वह भी होती रहती हैं। आगे मैंने दिया है यहाँ पर ये पुलिस की परीक्षा है, जैसे कि दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं हैं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट से आयोजित होती हैं। आगे जैसे दिया है कि उत्तर प्रदेश पुलिस यानी हरियाणा पुलिस, राजस्थान पुलिस, पंजाब पुलिस, इस तरह से तो हर स्टेट की अपनी अपनी परीक्षाएं जो आयोजित कराई जाती हैं। तो ये जो टाइप के जो पासे से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इन सभी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेकिन बैंकिंग में इससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आते हैं पासे से। अब आगे जो है हम पासे के बारे में आपको समझाएंगे कि पासा होता है। तो इस पासे के बारे में तो ये देखिए, ये फिगर है यानी किसकी फिगर है, पासे की फिगर। ठीक है, ये पासा है। पासे का जैसे कि बच्चे लूडो खेलते हैं तो उसमें जो सारी जो सरफेस है वो इक्वल होती है, ये ध्यान रखिए। यहाँ पे हम इसे 3D के नाम से जानते हैं। 3D का मतलब है इसमें 3 बीमाएं होती हैं, ठीक है, और 3 बीमाएं होती हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है ये 3 बीमाएं 3 डायमेंशन। यहाँ पर जो लिखा है ये 3D यानी कि लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये हमारी लेंथ होगी, ये हमारी ब्रेथ है और ये हमारी हाइट है, यानी कि 3 बीमा 3 डायमेंशन। इसलिए ये जैसे कि क्षैतिज रेखा है जिसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं, और ये वर्टिकल लाइन है यानी कि जिसे हम लंबवत रेखा कहते हैं, और ये स्लैट लाइन है यानी कि जिसे हम तिरछी रेखा कहते हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम डाइज के बारे में बताएंगे। तो यहाँ पर जैसे ये पासा दिया है, जैसे मेरे हाथ में लगा हुआ है ये, तो इसकी कितनी सरफेस, 6 सरफेस होती हैं प्रत्येक पासे में, यानी कि 6 सरफेस होते हैं। तो यहाँ पर 6 सरफेस हैं। तो जैसे कि मैंने दिया है यहाँ पर 8 कॉर्नर, तो इसमें 8 कॉर्नर्स होंगे। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो बच्चों इसमें 8 कॉर्नर होते हैं। नंबर ऑफ एजेस, तो नंबर ऑफ एजेस कितने होंगे, 12 एजेस होंगे। जैसे कि यहाँ पर 1 2 3 4, तो 4 एजेस यहाँ पर है, 4 भुजाएं यहाँ पर और 4 ही भुजाएं यहाँ पर है। देखिए 1 2 3 4, तो 4 और 4 कितनी हो गई, 8। अब नीचे अभी कितनी है, 4 है, यानी कि 1 2 3 4, यानी
यानी कि 4 ये, तो कितने हो गए इसके एजेस यानी कि भुजाएं कितनी होंगी, 12 भुजाएं होंगी। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है नंबर ऑफ सरफेस, तो इसमें 6 सरफेस होते हैं, इस बात का ध्यान रखें। अगर हम किसी व्हाइट बोर्ड पर या किसी कॉपी पर कोई चित्र बनाते हैं यानी कि टाइल्स का, पासे का, तो हम इसकी 3 सरफेस विजन होंगे, तो हमें इसकी 3 सतह ही दिखाई देती हैं। ठीक है, और 3 सरफेस कैसे होंगे, जो मैंने लिखा है यहाँ पर कि 3 सरफेस हिडन, तो इसकी 3 सरफेस हिडन होंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि जैसे कि हम कोई चित्र बनाते हैं किसी कॉपी पर या किसी व्हाइट बोर्ड पर, हमने जैसे चित्र बनाया तो देखेंगे बच्चों हमने इस तरह से, तो ये जो मेरा जो सामने का है जो ये फलक है, हम इसको फ्रंट मानते हैं, और ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड है। तो ये मुझे जो दिखाई दे रहा, तो एक तो ये जो सामने का जो फ्रंट है वो दिख रहा है, और एक कौन सा दिख रहा है यहाँ पर, ये राइट हैंड साइड दिख रहा है, और दूसरा मुझे ऊपर जो टॉप दिख रहा है, तीसरा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि मुझे इसके 3 सरफेस दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर भी जो हम फिगर बनाते हैं, जो चित्र बनाते हैं, तो यहाँ पर 3 सरफेस, तो ये हमारा सामने का यानी कि ये फ्रंट होगा ये, और ये हमारा टॉप है, ऊपर टॉप होगा, और ये राइट हैंड साइड होगा। इस तरह से हम इसका चित्र बनाएंगे। आगे चलते हैं बच्चों, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने जो लिखा है टाइप ऑफ डाइज, यानी कि डाइज 2 प्रकार की होती हैं, एक स्टैंडर्ड डाइज और सेकंड जो है नॉन स्टैंडर्ड डाइज या जनरल डाइज। इसको शॉर्ट में हम एसडी बोल सकते हैं, एसडी, और इसको हम नॉन एसडी, ठीक है, या जीडी भी बोल सकते हैं। हिंदी भाषा में स्टैंडर्ड डाइज को मानक पासा, और हिंदी भाषा में नॉन स्टैंडर्ड डाइज को या जनरल डाइज को हम सामान्य पासा बोलते हैं। अब बच्चों इसमें इसकी पहचान कैसे की जाए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको पहचान करने का जो साधारण तरीका है वो क्या है, अब देखेंगे यहाँ पे कि सम ऑफ 2 नंबर आर नॉट इक्वल। अगर 2 सतह का योग कितना नहीं होना चाहिए, 7 नहीं आना चाहिए, यानी कि जो हमारे विजन सतह हैं जो दिख रहे हैं उनका योग 7 नहीं होना चाहिए, लेकिन अपोजिट का योग 7 होना चाहिए, ये आपकी आवश्यक है। तो बच्चे यहाँ पे देखेंगे कि जैसे कि मैंने ये पासे से समझिए कि जैसे मेरे पास आए, और ये देखेंगे कि मेरा यहाँ पर मैंने 1 लिखा है और इसके बैक में 6 लिखा है, और यहाँ पर मैंने 4 लिखा है, और यहाँ पर मैंने 3 लिखा है, यहाँ पर 2 है तो नीचे 5 होगा। ठीक है, तो ये कौन सी डाइज होगी, आपकी स्टैंडर्ड डाइज होगी, जिसे हम मानक पासा कहते हैं। अगर मैं इनको चेंज कर दूं, अब देखेंगे यहाँ पर इसकी पहचान करने का तरीका, जैसे मैंने यहाँ 1 लिखा है और यहाँ पर 4 लिखा है, अगर इससे जो सटी हुई सरफेस है, अगर मैं इन दोनों को ऐड करता हूँ यानी कि 4 और यहाँ पर 1, तो कितना होगा, 5 योग होगा। अगर मैं इसको 2 और 1 इन दोनों को ऐड करता हूँ, ये 2 और 1 इसको ऐड करता हूँ, तो दोनों का सम क्या होगा, 3 होगा, इज नॉट इक्वल 7। अब जैसे इसको और इसको दोनों को ऐड करता हूँ, यानी कि राइट हैंड साइड और ये टॉप को, अगर मैं दोनों सरफेस को ऐड करूँ जो विजन है, तो इनका जो सम है कितना, 4 और 2 यानी कि 6 आएगा। अगर इज नॉट इक्वल 7, तो ये इक्वल 7 के नहीं। तो बच्चों ये कौन सी डाइज होगी हमारी, यानी स्टैंडर्ड डाइज होगी, जिसे हम मानक पासा कहते हैं, इस चीज़ का ध्यान। अब देखिए दूसरी जो डाइज है, 2 प्रकार की डाइज में जो सेकंड टाइप की जो डाइज है जिसे हम नॉन स्टैंडर्ड डाइज कहते हैं। अब इसको जो पहचान करने का तरीका क्या है, तो सम ऑफ 2 नंबर आर इक्वल 7, यानी कि कोई भी जो सतह है, जो सटी हुई सरफेस है, उनका योग कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। अब जैसे कि मैंने इसको चेंज कर देता हूँ, अब देखिए मैंने बच्चों यहाँ पर इसको चेंज कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर ये 4 के स्थान पर मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने 6 डाल दिया, ये 6 डाल दिया, और यहाँ पर मैंने
4 डाल दिया, ये मैंने 4 डाल दिया, ठीक है, बैक में 4 डाल। अब देखेंगे इसमें ये मेरा फ्रंट है और ये राइट हैंड साइड है। अगर मैं इन दोनों सरफेस को ऐड करता हूँ, यानी कि ये दोनों नंबर को यानी संख्याओं को ऐड करता हूँ, तो इनका योग कितना आएगा? 7 आएगा, यानी कि 6 और 1 यानी कि 7 आएगा। तो अगर इसका योग 7 आता है कोई भी, तो इसका कितना, कौन सी डाइज होगी? नॉन एचडी डाइज होगी। अब मैं जैसे इसको चेंज कर देता हूँ, अब समझेंगे। अब जैसे कि यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया 5। अब देखिए मेरा टॉप क्या बन गया? 2 बन गया और यहाँ पर क्या हो गया? 5 हो गया। राइट हैंड साइड पे 5 है, तो 5 और 2 यानी कितना योग होगा? 7 होगा। तो ये भी कौन सी डाइज होगी बच्चों? नॉन स्टैंडर्ड डाइज होगी, यानी कि सामान्य पासा होगा। अगर मैं इसको और भी चेंज कर दूं, जैसे कि यहाँ पर ये 1 दिया है, ठीक है, और यहाँ पर ये 5 है और यहाँ पर 2 है। अगर मैंने इसको दोनों को चेंज कर दूं, यहाँ पर मैंने चेंज कर दिया, देखेंगे यहाँ पर मैंने 3 डाल दूं, ये देखिए यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया, यहाँ पर मैंने 3 डाल दिया और यहाँ पर मैं 4 डाल दूं, ये मैंने 4 डाल दिया, देखिए। अब यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 4 है और यहाँ पर 5 है, तो ये हमारा टॉप है 4 और यानी कि जो फ्रंट है वो 3 है। अब इन दोनों सतह को, जो जुड़ी हुई सतह है, इनका अगर मैं सम करता हूँ तो कितना आएगा? इक्वल 7 के आएगा, तो इक्वल 7 हो जाएगा। तो ये भी कौन सी डाइज बन जाएगी बच्चों? यानी कि जनरल डाइज होगी, यानी कि सामान्य पासा हो जाएगा। तो इसको पहचान करने का तरीका ये है, तो इसको आसानी से। अब बच्चों इससे जो रिलेटेड जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं आपकी जो परीक्षाओं में, ठीक है, तो या तो जो है यहाँ पर, अब देखेंगे यहाँ पर मैं पहले इस पर डिस्कस करता हूँ। जैसे या तो हम इस पर पॉइंट डाल सकते हैं इस पासे पर, अब देखेंगे या तो हम इस पासे पर कुछ पॉइंट डाल दें, कुछ भी पॉइंट डाल सकते हैं इस तरह से। तो एक पर 1 पॉइंट डाल दिया, या 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4 पॉइंट, 5 पॉइंट, इस तरह से हम 6 सरफेस हैं तो यहाँ पर 6 पॉइंट तक डाल सकते हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 पॉइंट, यानी इस तरह। या इस पर नंबर डाल सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5 6, तो 6 तक की इसमें संख्याएं डाल सकते हैं। 1 2 3 लिख सकते हैं, यानी 6 तक के नंबर। अब यहाँ पर हम ये ना लिख करके अल्फाबेट लिख दें, जैसे कि हमने डाल दिया यहाँ पर ए डाल दिया, अब यहाँ पर ए डाल दिया, यहाँ पर मैंने बी डाल दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने सी डाल दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे इस तरह से। या हम ऐसा कर सकते हैं, इनको हम चेंज भी कर सकते हैं, कहीं 1 डाल दिया और ये भी मिक्स करके डाल सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं इस पर, ठीक है। किसी पे मैंने ए डाल दिया और किसी पे मैंने यहाँ पर डॉलर लगा दिया। अब जैसे मैंने यहाँ पर डॉलर लगा दिया, ये अब यहाँ पर मैंने जैसे कोई चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। तो इस तरह से हम इसमें मिक्स करके भी डाल सकते हैं इस तरह से। तो इसमें विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन टाइप बन सकते हैं। आप बहुत सारे टाइप के क्वेश्चन बना सकते हैं, खुद हम तैयार कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, तो इस पर कलर है। अगर जैसे मैंने ये डाइज है, इसको मैं रंग देता हूँ, जैसे मैंने इसको रंग दिया होता। अब जैसे मैंने यहाँ पर रेड डाल दिया, ये रेड है, ठीक है, इस तरह से डाल दूँ। यहाँ पर मैंने ब्लू डाल दिया, ये ब्लू लिख दिया, ठीक है, और यहाँ पर मैंने, ठीक है, ब्लू लिख दिया है, रेड लिख दिया, और यहाँ पर मैंने ऑरेंज लिख दिया, ठीक है, ऐसे मान लीजिए ऑरेंज, ठीक है, इस तरह से डाल दिया, ठीक है। तो यहाँ पर आप बच्चों समझेंगे तो इसमें हम डाल सकते हैं। अब बच्चों जैसे इस पर हम किसी स्टेट के भी नाम डाल सकते हैं, जैसे ये स्टेट दिएगा, ठीक है, स्टेट यूपी, एमपी, ठीक है, राजस्थान और महाराष्ट्र, गोवा, इस तरह से इट इज यानी कि स्टेट के नाम भी डाल सकते हैं। आगे जैसे सिंबल जो दिए गए हैं, तो इसमें सिंबल भी डाल सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये डाल दिया, डॉलर डाल दिया, यहाँ पर 1 डाल सकता हूँ, यहाँ पर देखिए मैं डिफरेंस करके डाल देता हूँ इस तरह से, और यहाँ पर मैंने 1 डाल दिया और यहाँ पर मैंने ए डाल दिया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए इसका आंसर क्या होगा बता सकते हैं, ठीक है। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आपको बताए जाएंगे, विभिन्न टाइप के। अब देखेंगे यहाँ पर सिंबल यानी है ये, अब यहाँ पर ये डॉलर है, सिंगल साई है, ये डबल साई है, ये @ है, ये स्टार,
बाई, प्लस, माइनस, ठीक है, डिवाइड और इनटू। तो इस तरह के चिन्ह हो सकते हैं, तो इसमें हम चिन्ह भी डाल सकते हैं। उसमें क्या होगा, कुछ डाइज में बच्चों उसमें चिन्ह भी पड़े होते हैं और ये नंबर भी पड़े होते हैं, और कुछ में ये भी डाल देते हैं, इस तरह से डले हुए आएंगे। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, इसका हम क्वेश्चन में कराएंगे आपको। अब बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि इसमें जो टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, तो इस चैप्टर से कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो इसमें बच्चों 6 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन यानी कि 6 टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पर व्हेन सिंगल डाइज है, जब एक पासा दिया गया हो, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो हमें पता है कि एक पासा दिया है, तो ये उसकी हम पहचान करेंगे कि वो स्टैंडर्डाइज है या डबल डाइज है, ठीक है, तो उसके आधार पर निकालेंगे। सेकंड में जो टाइप का जो क्वेश्चन आएगा व्हेन डबल डाइज है, यानी कि 2 पासे दिए गए होंगे। अब 2 पासों में यानी कि 4 प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 टाइप के क्वेश्चन ही, यानी कि जो डबल डाइज के क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि डबल डाइज के क्वेश्चन आपने समझ लिए तो आप जो ट्रिपल डाइज के क्वेश्चन और 4 डाइज के जो क्वेश्चन हैं वो आसानी से निकाल सकते हैं, अगर 3 तो डबल डाइज का जरूर। तो यहाँ पे जो डबल डाइज के जो क्वेश्चन हैं जो पूछे जाएंगे, या तो दोनों जो डाइज हैं एचडी होंगी, या दोनों डाइज नॉन एचडी होंगी, या एक डाइज एचडी होगी और एक डाइज नॉन एचडी होगी। तो इस टाइप के भी क्वेश्चन वहाँ पे पूछे जाएंगे आपसे। आगे जो इसमें जो डबल डाइज के जो क्वेश्चन है इस पर जो आएंगे, तो यहाँ तो या तो 2 नंबर कॉमन होंगे, इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, या 1 नंबर वहाँ पे कॉमन होगा। पहले 1 नंबर कॉमन होगा और सरफेस अलग अलग होंगे, या सरफेस दोनों के जैसे इसका टॉप और दूसरी का टॉप दोनों पर एक ही डिजिट हो, इस टाइप के क्वेश्चन है, ठीक है, 2 नंबर कॉमन। आगे जो जहाँ पर कोई भी नंबर कॉमन नहीं होगा, इस टाइप के क्वेश्चन है, यानी कि अगर 2 डाइज दे रखे हैं तो और दोनों पर 3 सरफेस इसमें और 3 सरफेस, जैसे मैंने एक डाइज यहाँ दे दी और एक डाइज यहाँ दे दूँ दूसरी डाइज, तो इसके सरफेस पे जो चिन्ह होंगे वो अलग होंगे और इसके अलग होंगे, डिफरेंस होंगे। या इस पर जो नंबर्स हैं इसके कोई भी कॉमन नहीं होगा, ना इसका कॉमन होगा, ठीक है। तो इसमें कोई नंबर कॉमन नहीं होगा। उस टाइप के जो क्वेश्चन है उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा वह भी हम आपको बाई आकृति से ही समझाएंगे बेटर तरीके से, क्योंकि अभी मैं सिर्फ आपको बेसिक ही बता रहा हूँ, ठीक है। तो अब बच्चों यहाँ आगे चलेंगे, यहाँ पर व्हेन ट्रिपल डाइज देन, तो 3 डाइज के क्वेश्चन है। अगर आपने 2 डाइज के क्वेश्चन समझ लिए तो 3 डाइज को 2-2 बना करके बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो वो हम क्वेश्चनों पर ही आगे बताएंगे आपको, जैसे जैसे क्वेश्चन है उसी में आपको बेटर तरीके से समझा सकते हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ ऑर्डर ही बता रहा हूँ। आगे चलेंगे यहाँ पर व्हेन 4 डाइज देन, जब 4 पासे दिए गए हैं, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये भी आपको समझाएंगे। आगे फिगर टू डाइज, बच्चों एक फिगर दे रखी होगी, आकृति दे रखी होगी, विभिन्न विभिन्न आकृति होंगी, लेकिन इसमें एक चीज कन्फर्म है कि प्रत्येक जो फिगर होगी उसमें यानी कि 6 सरफेस होंगे, यानी कि 6 फलक होंगे, 6 सतह होंगी, इसका मतलब ये कन्फर्म। अब 6 सतह से हमें पता है कि अगर किसी फिगर में 6 सतह हैं तो 6 सतहों से ही कोई 6 सरफेस का यानी कि डाइज बना सकते हैं। तो जितने फिगर में भी 6 ही सरफेस होंगे और हमारी उसमें डाइज में भी 6 ही सरफेस होंगे। तो फिगर से हम 6 सरफेस फिगर से और कैसे हम डाइज बनाएं वो क्वेश्चन भी आपको समझाया जाएगा। आगे जो है डाइज टू फिगर, यानी कि डाइज दे रखी होगी। अब एक डाइज दी गई होगी तो एक डाइज से वो पूछ सकता है कि इससे कौन सी आकृति बन सकती है, लेकिन फिगर में 6 सरफेस होगी, ये कन्फर्म रहेगा। आगे जो है जो 2 डाइज दे रखी होंगी, अगर 2 डाइज दे रखी हैं तो उससे डाइज से कौन सी आकृति बन सकती है, या 3 डाइज दे रखी हैं तो उससे कौन सी आकृति बन सकती है।
तो ऑप्शनल में जो आपकी आकृति आएंगी वो 4 आकृति आएंगी और आपको ये बताना है कि इसमें से कौन सी आकृति सही है और कौन सी आकृति गलत है। ये अब जैसे मैंने यहाँ पर भी है, ये फिगर टू डाइस यानी कि आकृति से पासा बनना। तो एक आकृति दी गई होगी जो पिट्सन में दे रखी होगी और जो वहाँ पर ऑप्शनल जो दिया होगा, तो ऑप्शनल में 4 ऑप्शनल देगा और 4 ऑप्शनल में वो 4 पासे देगा और 4 पासों में से ये पूछेगा इसमें से कौन से पासे सही हैं और कौन से पासे गलत हैं, यानी कि रॉन्ग होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आए। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन है बच्चों सभी को हम बहुत अच्छी तरीके से अब आगे जो हम आपको समझाएंगे तो टाइप 1 में समझाएंगे, फिर टाइप 2 का, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 6, इस तरह से जो सारे जो टाइप हैं इससे रिलेटेड है, पासे से जो संबंधित जितने भी टाइप के क्वेश्चन हैं सभी टाइप को ठीक है स्टार्ट करेंगे। आप वीडियो देखना ना भूलें, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि मैंने किस तरह। अब बच्चों यहाँ पर जो हम आपको समझाएंगे तो सारे टाइप आपको ठीक है क्लियर करेंगे। किसी भी किताब में दिया हो, किसी भी क्वेश्चन पेपर में आया हो, सभी क्वेश्चन को हम सॉल्व करके बताएंगे। फेस टू फेस भी आपको समझाएंगे और मेरे जो बच्चों आपको प्रिंटेड यानी कि हाथ से खुद के लिखे हुए नोट्स भी आपको अवेलेबल होंगे। आप जो बच्चे मेरे नोट्स चाहते हैं वो मेरे नोट्स ठीक है मंगवा सकते हैं, ले सकते हैं। मेरा जो नंबर है लॉर्ड बुद्ध मंत्रा यूट्यूब चैनल को आप देखेंगे, उसमें नीचे नंबर है, तो उस पर आप कॉल करके यानी कि आप मेरा नोट्स मंगवा सकते हैं। तो मैथ और रीजनिंग के चैप्टर बाय चैप्टर और टाइप बाय टाइप सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैं समझता हूँ कि वहाँ आपको कोई बुक्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं, यानी कि मैंने सभी टाइप के क्वेश्चन दिए हैं और सभी टाइप के पहले क्वेश्चन दिया है, फिर उसका ऑप्शन दिए हैं, फिर उसका आंसर दिया, तो इस तरह से उसका सॉल्यूशन दिया, सॉल्व करके दिए हैं। तो अगर आप बच्चों को कोई समझ ना आता है तो मेरे जो रिटन हैंड रिटन जो नोट्स हैं वो भी आपको प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो बच्चे को चाहिए तो मेरे हैंड रिटन नोट्स भी ठीक है ले सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों अगली आगे जो क्लास में हम इससे जो फर्स्ट टाइप के चैप्टर से स्टार्ट करेंगे वो देखना ना भूलें।